Hello बच्चों, let's read the question. The question says using integration find the area enclosed by the curve x square by 9 plus y square by 4 is equal to 1. तो बच्चों आपको दिख रहा है, आपको एक इलिप्स गिवन है और इलिप्स जो भी एरिया एनक्लोज करता है वो हमें फाइंड करना है. तो की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अच्छा, और भी लिखा है यूजिंग इंटीग्रेशन मीन्स ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर का क्वेश्चन है और जो मेथड की कंसेप्ट हम यूज करेंगे डेट इज area using vertical strips. एरिया यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप्स. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन में हमें इलिप्स गिवन है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इलिप्स के इक्वेशन को थोड़े अच्छे से लिखूंगा. तो 9 को मैंने लिख लिया 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 को मैंने लिख लिया 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से मुझे दिख गया कि x के नीचे जो लिखा वो 3 स्क्वायर है और y के नीचे 2 स्क्वायर. 3 और 2 में कौन बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है. 3 किसके नीचे लिखा है, एक्स वाले टर्म के नीचे. इसका मतलब मेजर एक्सिस इज माई एक्स एक्सिस. तो इलिप्स का फिगर ड्रॉ करते हैं. तो ऐसी एक रफ इमेज में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर. अच्छा, ये पॉइंट क्या होगा, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर पेन. तो ये हो जाएगा 3,0. ये हो जाएगा मेरा -3,0. ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,2 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,-2. ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है. आप चेक करो, इलिप्स जो होता है इन दिस केस इट इज अ सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस. सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस. तो इससे हमारा क्या फायदा, हमारा फायदा ये होगा कि इस क्वाड्रेंट में जो इलिप्स एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है बाकी सब क्वाड्रेंट में इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया ऑक्यूपाई करेगा. दैट मीन्स अगर इस क्वाड्रेंट में हम एरिया फाइंड कर ले, लेट्स से इस क्वाड्रेंट में जो एरिया है दैट इज कैपिटल ए. तो टोटल इलिप्स का एरिया क्या होगा, टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय इलिप्स विल बी 4 टाइम्स ए हो जाएगा. ठीक है, तो हम तो कैपिटल ए फाइंड करेंगे. कैपिटल ए क्या शो कर रहा है, एरिया एनक्लोज बाय द इलिप्स with the coordinate axis in the first quadrant. I hope ये बात आपको समझ में आई. coordinate axis and the ellipse. ठीक है, तो to solve this question what we are going to do, we will use vertical strip method. हमने मेंशन किया है. तो vertical strip यहाँ पर ड्रॉ करते हैं. ये मैंने vertical strip ड्रॉ की. ठीक है, तो इसकी जो width है, ये width क्या होगी, इसकी width होगी dx के x पर और इसकी लेंथ क्या होगी, ये रेक्टेंगल बना ना, ये वर्टिकल स्ट्रिप क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा. तो इसकी लेंथ क्या होगी y की एक और विड्थ होगी dx की. अब ये y कैसे फाइंड करेंगे, y फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है. तो सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1. तो वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी, वाई स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 is equal to 9 minus x square by 9. तो y square is equal to 4 times 9 minus x square divide by 9. स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ द साइड. तो y is equal to प्लस और माइनस अंडर रूट 4 by 9 into 9 minus x square is equal to. अच्छा, तो यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव. पर आप चेक करो, हमने हमारा जो एरिया जो है, हमने जहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ की है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x भी पॉजिटिव होता है y भी पॉजिटिव होता है. आपको फिगर में दिख भी रहा है कि y की वैल्यू 0 से 2 इसी रेंज में आ रही है. तो y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम ये नेगेटिव वाले को अभी के लिए रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है, तो पॉजिटिव वाले साइन को चेक करते हैं. 4 and 9 बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये आ गई y की वैल्यू. ठीक है, अब इस वर्टिकल स्टेप को इंटीग्रेट करते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन. कहाँ से कहाँ, तो आप चेक करो x कहाँ से कहाँ जाएगा, x जाएगा यहाँ से. ये है मेरा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0. तो इसकी x वैल्यू है 0 और ये कहाँ तक जाएगा, x की वैल्यू 3 तक. तो हमारे इंटीग्रेशन की अपर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट है 0 और ये हो जाएगा y dx. y इज द लेंथ और dx इज द विड्थ. लेंथ इंटू विड्थ क्या हो गया, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. तो ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल. ठीक है, किस लिमिट से किस लिमिट तक, तो 0 से लेके 3 तक. अच्छा, 0 y की वैल्यू पुट करते हैं. y की वैल्यू अभी दिखाई थी 2/3 इंटू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. 2/3 तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ
0 से 3 अंडर रूट 9 को मैंने लिख लिया 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ऐसा लिखने का कारण एक फॉर्मूला मुझे लगाना है, कौन सा वाला, ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है x/2 इंटू इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो क्या यूज करें, तो करते हैं, ए की जगह 3 पुट करना, बाकी सब तो बल्ले बल्ले। तो सबसे पहले क्या करें, कैपिटल ए इज इक्वल टू 2/3 तो कांस्टेंट था मेरा। अच्छा, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं x/2, तो x/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए था 3 तो 3 स्क्वायर इज 9 तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए की वैल्यू 3 तो 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइड बाई 2 तो 9/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स और ए की जगह 3, ठीक है, प्लस सी। अच्छा, प्लस सी लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी लिख देते हैं क्योंकि डिफिनेट इंटीग्रेशन है तो वो ऐसे भी कट हो जाएगा। लिमिट्स क्या थी मेरी, यहाँ पर 0, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, तो ये आ गया 2/3। अच्छा, अब क्या करें, सबसे पहले 3 पुट करते हैं, 3 पुट करेंगे, अपर लिमिट 3 है तो ये 3/2। अच्छा, 9 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, तो ये तो 0 आ गया, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3 पुट किया तो 3/3 1 आ रहा है, तो साइन इनवर्स 1 प्लस सी। तो चलो 3 पुट करके तो वैल्यू आ गई, माइनस अब 0 पुट करते हैं, और ब्रैकेट्स आर इम्पोर्टेंट, ब्रैकेट रखोगे तो प्लस माइनस की आपको दिक्कत नहीं होगी, गलतियाँ नहीं होगी। 0 पुट करोगे तो 0/2, ये तो 0 आ गया, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 0 डिवाइड बाई 3 0 प्लस सी। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये क्या आ रहा है 2/3, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो 0 हो गया, 9/2 साइन इनवर्स 1 क्या होता है 5/2 प्लस सी माइनस, अब मैं माइनस हटा रहा हूँ तो सारी साइन चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये 9/2 मल्टीप्लाइड बाई साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 9/2 0, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये प्लस सी और आगे साइन माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस सी। मैंने पहले ही बोला था ये तो कट ही होने वाला है, प्लस सी माइनस सी। बताओ ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 9π/4। अच्छा, 3 3 9 एंड 2 2 4, तो ये क्या आ गया 3π/2। कैपिटल ए की वैल्यू बताओ, कैपिटल ए की वैल्यू क्या आई 3π/2 स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन क्या हमें कैपिटल ए चाहिए था, नहीं, हमें तो एरिया ऑफ इलिप्स निकालना था ना, एरिया ऑफ इलिप्स एनक्लोज्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पर ये पूरे का एरिया निकालना है, पूरे का एरिया तो हमें ये है 4 टाइम्स ए, तो 4 टाइम्स करना पड़ेगा हमें, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर और यू कैन से रिक्वायर्ड एरिया लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए इज नथिंग बट 4 टाइम्स 3π/2 इज इक्वल टू 2 2 4 कैंसिल हो गया, 3 2 2 3 2 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये है हमारा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।